शापित कुआं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भटवारी में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में झांकने वाला कभी वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि कुएं में कोई आत्मा बसी है, एक औरत की, जिसकी आत्मा अब भी बदला लेने को भटक रही है। साल 2002 में गांव में एक युवक आया, विवेक, जो शहर से था। वह एक रिसर्च स्कॉलर था और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। जब उसे अंधे कुएं की कहानी पता चली तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने गांव वालों से इसके बारे में पूछा, पर सब ने चुप्पी साध ली। बुजुर्ग रामदीन ने बस इतना कहा, बेटा, जो दिखे उस पर यकीन मत करना और जो ना दिखे उससे आंख मत मिलाना। विवेक ने तय किया कि वो खुद कुएं के पास जाएगा। आधी रात को टॉर्च लेकर वह अंधे कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थीं और कुआं गहरे अंधेरे में खोया हुआ लगता था। विवेक ने जैसे ही टॉर्च कुएं में डाली, अंदर से एक हल्की सी कराहने की आवाज आई, मानो कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में भीगे बालों के साथ कुएं के किनारे खड़ी थी। अगले दिन रामदीन ने विवेक को पूरी सच्चाई बताई। सालों पहले उसी गांव में सावित्री नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी गई थी। सावित्री ने इनकार किया, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। एक रात शादी से ठीक पहले उसे जबरदस्ती उठाकर कुएं में फेंक दिया गया। तब से हर अमावस्या को उसकी आत्मा बाहर निकलती है और उस इंसान की तलाश करती है जिसने उसे मारा। वो अब सब पर शक करती है, रामदीन बोला, और जो उसकी आंखों में झांकता है वो हमेशा के लिए उसी के साथ रह जाता है। अगली रात विवेक फिर से कुएं के पास गया, इस बार रिकॉर्डर और कैमरा लेकर। वह जानना चाहता था कि यह सब सच है या सिर्फ मनगढ़ंत डर। लेकिन इस बार कुएं में झांकते ही कैमरा गिर गया। उसमें से फिर वही औरत निकली, इस बार और ज्यादा भयानक। उसकी आंखें खून से लाल, बाल गीले और बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ। अगले दिन गांव में शोर मचा। कुएं के पास किसी का कैमरा पड़ा था, मगर विवेक गायब था। उसका कोई पता नहीं चला। जब कैमरा देखा गया तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक औरत की भय और विवेक की चीख। तब से हर अमावस्या की रात कोई न कोई उस कुएं में खिंच जाता है। गांव वाले अब वहां जाना ही बंद कर चुके हैं और वो कुआं अब पहले से और भी ज्यादा प्यासा लगता है।